दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का वीडियो है सीटेट स्पेशल। मीन्स जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगस्त में, तो उनके लिए मुझे मैसेज आया कि मैम आप सीटेट से रिलेटेड कुछ बताइए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलिए अब जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे नेक्स्ट 2 मंथ में उसमें सीटेट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और मैंने 2 से 3 बार खुद सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इजीली गाइड कर सकती हूँ। तो आज के जो मेरे नोट्स हैं वो ईवीएस के ऊपर है, जो एनसीईआरटी बुक्स के हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। मैंने उसके ऊपर आपका ये वीडियो बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो और भी ज़्यादा मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला है लिंग हू फेन, कहाँ का पकवान है? तो ये हांगकांग का पकवान है, सांप के मांस से ये बनता है। दूसरा है टैपिकोवा क्या चीज़ है? तो टैपिकोवा केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला एक फल और सब्जी है। तीसरा हमारा है लुई ब्रेल क्या है? तो ब्रेल लिपि एक होती है जो अंधों के लिए यूज़ होती है। जो अंधे जिस चीज़ से पढ़ते हैं, जिनकी आँखों में समस्या होती है, वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इसमें 6 बिंदु होते हैं और इसके आविष्कारकर्ता जो थे वो फ्रांस से थे, लुईस ब्रेल जिनका नाम था, लुई ब्रेल या लुईस ब्रेल कहिए। अगला है हमारा घरों की संरचना कैसी है? तो घरों की संरचना असम में बांस के खंभों पर टिके हुए हैं, जो कि 10-12 फुट धरती से ऊपर है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में मोटी दीवार, मिट्टी व छत, कटीली झाड़ियों से घर बने होते हैं। वहाँ मोटे घर बने होने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जो मोटी मिट्टी की दीवारें होती हैं वो गर्मी से उसे बचाती हैं। और मनाली हमारा पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे पत्थर और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती, इसलिए वहाँ पे घर जो हैं वो बांस के खंभों पे से 10-12 फुट ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी भर जाए तो वहाँ कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में चाय कहते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें बादाम और इलायची भी पड़ी होती है। नेक्स्ट है वल्लम। वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव होती है लकड़ी की, जो कि केरल में चलती है। तो वल्लम जो है एक लकड़ी की छोटी नाव का नाम है जो कि केरल में चलती है। हाथी। अब हाथी के बारे में कहा गया है यह एक दिन में 100 किलो तक पत्ती या झाड़ी खा लेती है। सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की मुखिया कहलाती है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं हाथी। कीचड़ में रहते हैं इसलिए ताकि उनको ठंडा महसूस हो। और जो उनके कान होते हैं वो उनके पंखे का काम करते हैं, उन्हें वो तेज़ तेज़ हिलाते हैं जिससे उनको हवा लगती है। झुंड में केवल हथनियाँ व उनके बच्चे होते हैं, मेल नहीं होता है। मेल मतलब कि जो मेल और फीमेल होते हैं हाथियों में, उनमें तो मेल नहीं होता है, मादा हाथी ही होती हैं। मादा मतलब फीमेल हाथी होती हैं, जिसमें से जो बूढ़ी वाली होती है वो मुखिया कहलाती है। बाकी सब उसके साथ छोटे छोटे बच्चे और बाकी सब उसके साथ झुंड में चलते हैं। वे 14-15 वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी गांव राजस्थान में है। खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? आपके राजस्थान में खेजड़ी गांव है, इसलिए वहाँ का नाम पड़ गया खेजड़ी गांव। और यह बात जो है लगभग 300 साल पहले की है। ये विश्नोई लोगों के था। यहाँ के शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध था। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में कम पानी में उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है, मतलब इससे दवा भी बनती है, सब्जी भी बनती है। रेगिस्तान में उगते हैं इसलिए इनमें कम पानी का प्रयोग होता है, इसलिए काफ़ी ये लाभदायक हैं और इसे विश्नोई लोग उगाते हैं। चींटियों की दुनिया। तो चींटियों की दुनिया में ये कहा गया है सभी चींटियों का काम बटा होता है इनमें। इसमें जो रानी चिड़िया होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और जो मजदूर चींटी होती है वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। इसी प्रकार दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरीके से कार्य करती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ क्या है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी को अंडे देगी। केवल कुछ ही उसमें मेल मधुमक्खी होती हैं जो वर्कर का काम नहीं करती हैं। अंडे देने का समय इनमें जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है। अधिकतर मक्खी जो हैं वो वर्किंग होती हैं, मतलब अपना छत्ता बनाने का काम करना, खाना बनाने का, लेके आने का काम करना, ये सब करती हैं। तो इनमें क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ मेल्स पाई जाती हैं जो काम नहीं करती हैं। माँ की जो इतनी होती है वो सभी जो है काम करती, छत्ता बनाने का, खाना लाने का, इन सब तरीके का। नेक्स्ट है हमारा गोवा से केरल। गोवा से केरल एक रेल मार्ग की बात हो रही है, ट्रेन से यात्रा करने की हो रही है, जो कि गोवा के मडगांव से शुरू हुई है और केरल के कोझिकोड तक गई है। इसके अंदर 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलयालम भाषा। मलयालम भाषा जो है ये वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को इसमें कहते हैं। वलियम्मा, मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। अमूमम्मा नानी को कहते हैं और चिट्टपन चाचा या चाची को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गांधीधाम, जो कि कच्छ में पड़ता है। अहमदाबाद के कच्छ गुजरात में कुछ में है। वलसाड़ हमारे गुजरात में पड़ता है और कोझिकोड हमारे केरल में पड़ता है। तो जो गांधीधाम है वहाँ खाना खाया जाता है अहमदाबाद में, ढोकला, चटनी, लेमन चावल और मतलब नींबू चावल कह सकते हैं, मीठा। और दक्षिण भारत का एक शहर है मालाबार तट पे, कोझिकोड, केरल। यहाँ पे कोटायम टाउन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर है आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अब कहाँ चला गया, तेलंगाना में। जो ये 12 वर्ष की थी तब इन्होंने स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग करना। 130 किलो तक ये वेट उठा सकती हैं। इनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे। इनकी 4 बहनें थी जो भी वेट लिफ्टिंग करती थीं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट हमारा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में है। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, केले के फूल केरल में पाए जाते हैं और सहजन के फूल महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और इन सभी फूलों की सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का काम भी किया जाता है। गुलदावरी को इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं और जीनिया को जीनिया ही कहते हैं। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में ये कहा गया है कि इस पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल दिखाए जाते हैं। यह बिहार में प्रचलित है। घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चावल के आटे से चित्रकारी की जाती है, चटक रंग के, उसमें रंग मिला दिया जाता है चावल के आटे में और उससे जो है चित्रकारी करते हैं। फूलों व पत्तियों से रंग प्राप्त करते हैं और हल्दी का प्रयोग करते हैं, मतलब प्राकृतिक तरीक़ों से रंगों को प्राप्त करते हैं। ये लोग आर्टिफिशियल रंग का यूज़ नहीं करते हैं जो केमिकल्स से बनते हैं। यूपी कन्नौज में ये जो है हमारे इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन में लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा गाजी खान, पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कर्नाटका में है। नीलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड महाराष्ट्र में है। मुक्तापुर आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली ज़िले में है। गिजू भाई बधेका जो हैं ये लेखक थे गुजरात के, जो बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानी व पत्र लिखते हैं। केवल अंडों को रखते हेतु पक्षी, जो कलचड़ी पक्षी होते हैं जिन्हें इंग्लिश में इंडियन रॉबिन कहते हैं, पत्थरों के बीच में घोंसला घास का बनाते हैं और इनके जो घोंसले होते हैं उसमें टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है। और ये जो कलचड़ी पक्षी होते हैं ये अपना जो घर बनाते हैं घोंसला, वो केवल अंडों को रखने हेतु ही बनाते हैं। नेक्स्ट है कौवा। कौवा जो होता है घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। मतलब जो कौवा होता है
जो कोयल होती है वो कभी भी खुद का घोंसला नहीं बनाती है। ये हमेशा कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे देती है। और जो कौवा होता है वो अपना घोंसला लोहे के तार, लकड़ी की शाखा से तैयार करता है। फाख्ता, कौवे के घोंसले के बारे में एक चीज़ और है कि कोयल और कौवा का जो अंडा होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है। तो ये जो कौवा होता है ये इसमें डिफरेंस नहीं जान पाता है, तो इस वजह से ये उस अंडे को अपना अंडा समझ के कोयल के अंडे को भी सेता है। गौरैया, उसके पहले है फाख्ता। फाख्ता के बारे में कहा गया है कि कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में ये घोंसला बनाती है। गौरैया, गौरैया कहीं भी अलमारी, छत, आईने के पीछे घोंसला बना देती है और कबूतर भी यही काम करती है। बसंत गौरी, यह पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। दर्जिन चिड़िया, ये पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। शक्करखोरा, ये पेड़ झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाती है जो कि बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार होता है। वीवर पक्षी, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं जो इसमें, और मादा नर जो होते हैं वो अंडे देने का काम करते हैं और सही घोंसले का चुनाव करती हैं। मतलब जो नर वीवर होते हैं वो कई घोंसले बनाते हैं, उसमें से मादा जो होती है नर वीवर वो आती है, पहले घोंसलों को चेक करती है और जो सबसे बेहतरीन घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है गाय। गाय के लिए कहा गया है आगे के दांत छोटे नुकीले होते हैं काटने के लिए, पीछे के दांत चपटे होते हैं चबाने के लिए। बिल्ली कुत्ते में नुकीले दांत पाए जाते हैं जो मांस को फाड़ने का काम करते हैं। सांप, सांप में भी नुकीले दांत पाए जाते हैं परंतु वो चबाता नहीं, निगलता है। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसी के लिए वो जब देखिए आपको कुतरते हुए ही कुछ ना कुछ मिलेगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, मुख्तारपुर गांव। जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। खिलौने व इत्र भी चटाई बुनना मुख्य रूप से इनका कार्य है। बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में बुनकर पाए जाते हैं। बुनकर वो होते हैं जो बुनाई का काम करते हैं, इसी के लिए इन्हें पोचमपल्ली बोला जाता है। इनका काम है चटाई बुनना मुख्य रूप से। खिलौने व इत्र का भी काम ये थोड़ा बहुत करते हैं। कुल्लू जो है वो शॉल के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। असम रेशम के लिए पसंद है और कश्मीरी कढ़ाई के लिए पसंद है। चींटी, चींटी जो होती है वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। सांप जो होते हैं वो बाहरी कान नहीं होते उनके, वो ज़मीन की कंपन को महसूस करके चलते हैं, समझते हैं। रेशम का जो कीड़ा है वो कई किलोमीटर दूर से भी गंध से फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है, ये उसकी खासियत होती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। हवा की कंपन से मूंछों द्वारा भाप लेता है। तो बाघ की खासियत होती है कि हमसे 6 गुना अधिक देख लेता है और महसूस करने के लिए कंपन को महसूस कर लेता है उसकी मूंछों से आगे सिर्फ, और इतनी तेज गुर्राता है कि 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। कानों को भी वो घुमा लेता है। उसके बाद उसका मतलब सुनता भी तेज है। पत्तियों के फड़फड़ाने व जानवर के चलने की आवाज़ में भी वो अंतर कर लेता है। जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काले रंग में ही देखते हैं। स्लॉथ, स्लॉथ क्या होता है? भालू के जैसा जीव होता है। पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं। 17 घंटे ये सोते हैं उसी पेड़ पर और उसी पेड़ के पत्ते खाते जिस पेड़ पर ये सोते हैं, लटके रहते हैं। पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। 40 वर्ष का जीवन पे ये टोटल 8 पेड़ों पर घूमते हैं।
एक पेड़ पर लगभग 5 साल का समय ये व्यतीत करते हैं। हफ्ते में केवल एक बार ही ये ज़मीन पर आते हैं और ये बहुत ही आलसी जानवर होते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड, नैनीताल। यहाँ पे हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है। यहाँ पर शिकार करना मना है। और भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार नामक नेशनल पार्क पाया जाता है। सपेरों की एक जाति कालबेलिया है। कालबेलिया क्या है? सपेरों की एक जाति का नाम है। नांगुफन, यह क्या है? रंगोली है, जो कि सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के ही सिर्फ जहरीले होते हैं। जिनमें कौन सा है? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। तो जो सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में प्रजातियों में, उनमें है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा वो जहर को शरीर में भेजता है। सांप के जहर से असर को कम करने हेतु सीरम दवा बनती है, वो भी जो है सांप के जहर से ही बनती है। नेपथिंस जो पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पिक्चर प्लांट जो होता है उसे घड़ा पौधा कहते हैं। ये कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है, मतलब कि ये देखने में पौधे जो होते हैं बहुत आकर्षित होते हैं। जब भी कोई कीड़ा इनके आसपास आता है, बैठता है इसके ऊपर, तो ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बनावट ऐसी होती है कि अपने आप को बंद कर लेते हैं और वो कीड़ा उसी में फंस जाता है और ये उसको धीरे धीरे पेड़ जो होते हैं, पेड़ के फूल, वो उसको अपने अंदर पचा लेते हैं। और ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं कीड़ों को? तो वो अपनी गंध से अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद है वेल्फ्रो। ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल द्वारा निर्मित 1948 में कपड़ों, जूतों, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। बीनों पर बने हुक्स से कपड़ों पर लगाने के कारण निकाला गया है। बीजों पर बने हुक्स को कपड़े पर लगाने के कारण निकाला गया है। हरी मिर्ची, ये पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए। टमाटर और आलू भी यही लाए थे, पुर्तगाल के व्यापारी। कॉफ़ी, भिंडी आई अफ्रीका से, बंद गोभी और मटर आई यूरोप से, और सोयाबीन आया है चीन से। नेक्स्ट है अल्बरूनी। अल्बरूनी जो यात्री था वो 1000 वर्ष पूर्व आया था। यह उज्बेकिस्तान से भारत आया था। फिर है द्वरसीसर तालाब। यह जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। द्वरसीसर नहीं है, घड़सीसर तालाब है, जो कि राजा घड़सी ने, जैसलमेर के राजा थे जिन्होंने बनवाया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक ये जो है इससे बनाया जा सकता है। अत्यधिक घनत्व के कारण इसमें लोग डूबते नहीं हैं, तो इसे मृत सागर कहते हैं या नमकीन सागर भी कहते हैं। सिनकोना, यह पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अनीमिया जो है इससे हेमोग्लोबिन, आयरन की कमी से होता है। उपाय के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए। रोनाल्डो रॉस जो थे भारतीय मूल के थे। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा चलती है। रैपलिंग का अर्थ है पहाड़ से उतरना। हिमालय, माउंट एवरेस्ट जिसे भी कहते हैं, पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी और संसार की ये 5वीं महिला थी। गढ़वाल के नाकुटी गांव की रहने वाली थी। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर ये चढ़ी थी और उस समय NCERT में जो इसकी ऊंचाई दी गई वो 8900 मीटर दी गई है, हिमालय की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट का नेपाली में नाम सागर माथा है, तो नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नाम से जानते हैं। गोलकोंडा का किला ये 1518 से 1687 तक
कुतुब शाही सुल्तानों ने इस पर राज किया। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो 1969 में पहुंचे। मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है लद्दाख लेह में। पहली निचली मंजिल पर इसकी खासियत है, इनके घरों की खासियत के बारे में बात कर रहा है कि खिड़की नहीं होती है, नीचे वाली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है इसमें। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से ये बनती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए बहुत महंगी होती है। बकरी का 8 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। ज़मीन उपजाऊ। जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने से, केचुओं से केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। तो इस तरीके की जो ज़मीन होती है जिसमें हम लोग कचरा डालते हैं सब्ज़ी वगैरह का, और उसमें अगर केचुए छोड़ दें जिससे वो धीरे धीरे खाद बना देगा, तो इस तरीके से जो ज़मीन बनकर तैयार होगी वो बहुत ही उपजाऊ होगी। नेक्स्ट है झूम खेती। झूम खेती जो होती है उसमें लोग फसल पहले जंगल को काटते हैं, फसल उगाते हैं, और जब वहाँ की उपजाऊपन कम हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ के झूम खेती के लिए अगली जगह का जंगल काटने लगते हैं। चराऊ। चराऊ नृत्य मिजोरम में होता है और यह फसल काटने पर होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था 1882 में। मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी जोड़ी में। नेक्स्ट है स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम। बांस से बना पुल जिसमें रस्सी के सहारे से जाते हैं, ये बना है असम में। क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। ट्रॉली, ये लद्दाख में है, चौड़ी बाटी व गहरी नदी खाई को पार करने के लिए। सीमेंट का पुल सामान्य मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों में मिल जाता है। वल्लम, केरल में लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग होती है। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग होती है। साइकिल दूर के स्कूल वाले क्षेत्र में प्रयोग होती है। बर्फ़ पर चालक उत्तर की पहाड़ियाँ हाथ पकड़कर चलते हैं। जंगलों के रास्ते जो होते हैं उबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते में तो सीधे चलते हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं और उसके कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं जिनसे वह सुनता है। लिजार्ड छिपकली की भी यही विशेषताएं होती हैं। मगरमच्छ की भी आँखें ऐसी ही होती हैं, छिपी हुई, और कान छिपे हुए होते हैं। जानवर शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते होंगे। आपने देखा होगा कि उनके निशान ऐसे पड़े होते बॉडी पे जानवरों की, तो वो क्या होता है, उनके पैटर्न होता है उनके शरीर पे, उनके बालों से बनता है। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है। जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर हो वो जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखते नहीं हैं वे अंडे देते हैं। भाषाओं की बात कर लें तो मलयालम केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल के कुछ भाग में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन व दीव में, दादर व नागर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक के में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में बोली जाती है। ट्रेन टिकट, ट्रेन का नंबर होता है, उसमें यात्रा शुरू होने की डेट और समय दिया होता है। बर्थ व कोच का नंबर दिया होता है। किराया दिया होता है और दूरी कितनी है वो भी दी होती है एक रेल टिकट के ऊपर। नेक्स्ट है पेड़, बरगद का पेड़। इसमें लटकी हुई शाखाएं होती हैं। वास्तव में अगर बात करें तो उनकी जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक जो है
ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जड़ें बहुत गहरी होती इसकी। पानी को सोखने के लिए ये ग्राउंड वाटर, मतलब कि ये नीचे ज़मीन का पानी सोख लेती क्योंकि बहुत गहरी होती है, और अपने पानी को ये अपने तने में स्टोर कर लेती हैं। बिहू त्यौहार ये असम में मनाया जाता है। नए चावल की फसल आने पर मनाते से 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह माघ के 1-2 तारीख को बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है। इस फेस्टिवल के ओकेज़न पर, मतलब जब ये त्यौहार होता है तो इस तरीके का भेला घर भी ये लोग बांस के द्वारा बनाते हैं। अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, दिरहम करेंसी यहाँ पे चलती है। करेंसी मतलब होता है मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा है रुपया, उस तरीके से अबू धाबी में चलती है दिरहम। केरल के प्रमुख फल के पेड़ हैं नारियल। तो केरल में कौन से पेड़ होते हैं? नारियल होता है, कोकोनट, सुफरी, बीटल नट या बेटल नट, पपीता, केला और बबूबोसा, जिसे हम लोग जैक फ्रूट भी कहते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है खजूर का, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में डेट पाम भी कहते हैं। केरल के मसाले तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये जो है केरल के मसाले पाए जाते हैं। और गरम मसाले में इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की। जम्मू व कश्मीर, राजौरी जिला, थन्नाकड़ी क्षेत्र से हैं। एक परेड में कुछ 36 कमांड्स होती हैं। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। यहाँ पे मदर को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले बोलते हैं। ये कहाँ बोलते हैं? लद्दाख में। और तिब्बती भाषा को लोग भोटी बोलते हैं। कुत्ते, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। दूसरे कुत्ते की पेशाब व मल की गंध से उसके अपने क्षेत्र में प्रवेश की पहचान भी ये लोग कर लेते हैं। पक्षी, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों साइड होती हैं, अतः वे एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। ये इनकी खासियत होती है। जब सीधे सामने देखते हैं तो एक वस्तु पर फोकस कर रहे होते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें फिक्स होती हैं, अतः इन्हें देखते हुए सर घुमाना पड़ता है। कुछ पक्षी जैसे चमगादड़, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पक्षी 8 मीटर देखते हैं तो मानव 2 मीटर तक साफ देख पाते हैं। नेक्स्ट है, जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते। दिन में जगने वाले जीव कुछ ही रंग को देख पाते हैं। रात में जगने वाले केवल वाइट और ब्लैक को देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू। एक पक्षी द्वारा दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे है। अगर उनकी आंखों का फोकस को अलग अलग चीज़ों पर है तो इनका रेंज ऑफ विज़न बढ़ जाएगा, मतलब उनकी देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। स्लीप, सोने के बारे में बात की गई कि छिपकली जो है पूरे एक सीजन तक सोती है। गाय 4 घंटे, पाइथन या अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है और हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। डेंजर एनिमल्स की बात करें, खतरनाक जानवर, चीता, टाइगर अत्यधिक अलर्ट जानवर है, बहुत ही सतर्क रहता है, फिर भी खतरे में है। हाथी अपने दांतों की वजह से खतरे में है। चीता, मगरमच्छ, सांप को उनकी चमड़ी की वजह से खतरा है। गैंडा को उसकी सींग की वजह से खतरा है। और कस्तूरी मृग को उसके इत्र की वजह से, सेंट की वजह से खतरा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घना, भरतपुर, राजस्थान। यहाँ ये ऐसी नेशनल पार्क है जहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, जंगल को हानि भी नहीं पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है सांप। सपेरा को कालबोरिया कहते हैं। नाग गुम्फन डिज़ाइन पेंटिंग जो नागों की शेप व स्किन
जैसे होते जिनमें रंगोली व कढ़ाई व अन्य सजावट की जाती है। ये सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में होता है। तो नाग गुम्फन की बात करें तो जो इसकी डिज़ाइन होती है वो नागों की शेप की होती है, उनके स्किन की जैसी होती है और इस पर ये लोग कढ़ाई व सजावट करते हैं। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। सपेरे जंगल में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं। सांप खेतों के चूहों को खाने की वजह से किसानों के लिए मददगार या सहायक होते हैं। फूड या डाइटिंग की बात करें, डाइजेस्टिंग की सॉरी, तो आमाशय का तापमान, पेट का मतलब, आमाशय मतलब स्टोमक, पेट, तो 30 डिग्री रहता है। हमारे जो स्टोमक होता है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो हमारे खाना को पचाने में मदद करता है। उड़ीसा के काला हांडी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। कांच के जार सुखाया इसलिए जाता है ताकि उसमें अचार खराब ना हो, क्योंकि अगर सूखा नहीं होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा। मॉइस्चर मीन्स नमी रह जाएगी। मिल्क, दूध बाउल में रखकर उसे एक पानी के भरे कंटेनर में रख दें। जो दूध है वो उबाला जाता है। चावल जो है वो बाउल में रखकर उसे एक पानी के भरे कंटेनर में रख देते हैं। बने हुए चावल मीन्स पके हुए चावल। हरा धनिया जो है गीले कपड़े में अगर बांध कर रख दे तो ख़राब नहीं होगा, और प्याज जो है उसको खुले में सूखे में रख दें तो काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं। टिनी हुक्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं और पानी के द्वारा भी। एवरी ड्रॉप काउंट्स घड़सीसर एक जगह है जैसलमेर में, और यह एक झील का नाम है। यहाँ 9 झीलें थी जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी। जैसलमेर में वर्ष में एक बार भी वर्षा नहीं होती है। कुएं क्यों सूखते जा रहे हैं? मोटर द्वारा अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। ऐसी झीलें जिनमें वर्षा जल संग्रहण होता हुए खत्म हो गई हैं। ट्रीज़ के आसपास हमने कंक्रीट की ज़मीन बना दी है, मीन्स रोड बना दी है, घर बना दिए हैं। जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई तो वहाँ बावली सीढ़ीदार कुएं बनाए गए। दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में की, और इसका कारण क्या था? आम लोगों को नमक नहीं बनाने दिया जा रहा था, और जो नमक बेचा जा रहा था उस पर अंग्रेज़ों द्वारा टैक्स लगाया जा रहा था। तो यह एक आंदोलन का नाम है दांडी यात्रा, जो कि नमक कानून के खिलाफ हुई थी, जिसे गांधी जी ने किया था अहमदाबाद से दांडी सागर के किनारे तक। मच्छरों से मुकाबला। मलेरिया जो है वो बुखार, ठंड के साथ कंपन से आता है। इसके लिए दवाई है, शैवाल ट्री की शाखा से बनती है। आयरन मिलता है गुड़ से, आंवला से और हरी सब्जी से। मक्खियाँ पेट, आमाशय कहिए या स्टोमक कहिए संबंधी बीमारियों के कारण होती हैं। मक्खियों से मतलब क्या? पेट की बीमारी होती है। अलगी एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। इसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में काई का नाम से भी जानते हैं। रोनाल्ड रास वैज्ञानिक जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा है पहली बार, इन्हें ये बताया कि मलेरिया मच्छर के जैसे होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी प्रदूषित हवा को मानते थे। मलेरिया एक सिंगल कॉर्ड पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है उस पर सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं। अनीमिया खून की कमी से होता है। 17 नवंबर 2007 दिल्ली के स्कूलों में बीमार हुए थे हजारों बच्चे। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था। वृद्धि विकास रुक जाता है। एनर्जी लो हो जाती है, मतलब शरीर में ताकत की कमी होती है, जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हेल्थ चेकअप हुए, बच्चों के हेल्थ कार्ड बनना शुरू हुए। आयरन की दवाइयाँ दी गई। मलेरिया की दवाई सिनकोना से बनती है। पुराने ज़माने में शैवाल पेड़ की छाल टहनी को पीस कर एक दवाई बनाई जाती थी मलेरिया की। टहनी को उबाल कर उसका पानी पिलाया करता था, जो अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है। एक नेता की विशेषताएं। माउंटेन क्लाइंबिंग में
मतलब पर्वतारोहण में। दूसरों का बैग उठाने में मदद करें। ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाएं। जो नहीं चढ़ पाते उनकी मदद करें। रुकने व आराम करने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करें। जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान दें। समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करें। अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं ही जिम्मेदारी लें। विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होती हैं। टिकला गांव 1600 मीटर झलवार राजस्थान में है। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तथा बॉडी सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन हैं और 5वीं विश्व में हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है सागरमाथा नेपाल के लोग इसे कहते हैं। नकुरी गांव ये गढ़वाल में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में है। इसके गाइड कौन है? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया। इस टीम में 18 सदस्य थे और 7 महिलाएं थीं। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ के तूफान से सामना करने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर 8900 मीटर की ऊंचाई पर वे पहुंच गईं और 43 मिनट तक वहीं पर रुकीं। मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का। दिल्ली है तो मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी से होकर गुजरा जाता है। जम्मू कश्मीर की रोड्स ऊबड़ खाबड़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं। लेह लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नायलॉन टेंट का प्रयोग करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे है, शुष्क है और समतल है। लद्दाख के वर लकड़ी के ढलान छत वाले व बर्फ़ से ढके होते हैं। लद्दाख के घर जो हैं लकड़ी के ढलान वाले होते हैं और बर्फ़ से ढके होते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं। ठंड होती है। समतल मैदान भी पाया जाता है। शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ वहाँ पे नहीं होता है। झूले इसका अर्थ होता है स्वागत। 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं। पत्थर के मकान होते हैं। पत्थर के ऊपर एक गीले मिट्टी व नींबू की लेयर से दीवार बनती है। घर के पहले फ्लोर में भूसा भर देते हैं। सीढ़ियाँ लकड़ी की रखते हैं। निचला मंजिल जानवरों के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनी रखती हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे रहने लगते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग विंडोज़ नहीं बनाते हैं। मोटी पेड़ों के तने का प्रयोग करते हैं छत बनाने के लिए। लाल मिर्च, संतरी, कद्दू, पीला भुट्टा लद्दाख में होता है। तो ये जो बात की गई है लद्दाख के घर की बात की गई है। समर सीजन में सब्जी व फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख लिया जाता है। जब ठंड के कारण उन्हें फ्रेश फ्रूट या सब्जी नहीं मिल पाती है। लकड़ी की छत व मोटी दीवार ठंड से बचने में सहायक होती है। यहाँ संकुचित रास्ते, पथरीले पहाड़ी सड़कें और कहीं कहीं सड़क नहीं भी होती है। चांगथांग 5000 मीटर पथरीली मैदान है। वहाँ बहुत ऊंचे जगहों पर सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द व कमजोरी महसूस होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक नहीं मिलता है। चंपा जनजाति जो है ये पहाड़ियों पर रहती है। ये 5000 के आसपास है टोटल। अपने बकरियों व भेड़ों के साथ रहती हैं। ये भेड़ बकरी से ही दूध, मांस, खाल, टेंट हेतु कपड़ा, ऊन आदि मिल जाता है। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाकर रखता है। नेक्स्ट है, जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी हैं वह उतना अमीर है। इन्हीं विशेष बकरियों से ही उन्हें पश्मीना शॉल हेतु ऊन भी प्राप्त होती है। यह जनजातीय लोग ऊंचे व ठंडी जगहों पर ले जाते हैं जिससे इनकी ऊन बहुत मुलायम व गर्मी देने वाली भी
अधिक होती है या इन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई से रखते हैं, क्योंकि मवेशी रह सकते हैं। जनजातीय लोग अपना सारा सामान अपने घोड़ों पर व याकों पर ही लादे रखते हैं। इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर में एक कवर टाइप का बन जाता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है ज़्यादा ठंड से। ठंड जो है 0 डिग्री से नीचे के तापमान पे होती है, वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वहाँ पे हवा चलती है। चांगपा की जो भाषा है वो है चांगथांग, जिसका अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। श्रीनगर में अलग अलग तरीके के घर, कुछ पहाड़ी पर कुछ पानी में मिलते हैं। कश्मीर में हर गली में बेकरी की शॉप मिल जाती है, क्योंकि ये लोग रोज़ रोटियां बनाते नहीं बल्कि बेकरी से ख़रीदते हैं। अलग अलग तरीके के आवास होते हैं पहाड़ों पर, कुछ लकड़ी की डिजाइन व पत्थरों के बने, कुछ पानी पर जिन्हें हाउस बोट कहते हैं, कुछ गतिशील आवास होते हैं जो मूव किए जा सकते हैं। जहाँ चांगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उन्हें लेखा कहते हैं, यह पत्थरों की दीवारों से बना होता है। भेड़ों को चराने ले जाने से पूर्व व बाद में घर की औरतें व लड़कियों द्वारा गिना भी जाता है। लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है। पश्मीना शॉल, यह दिखने में पतला होता है। हमारे एक बाल के बराबर इसके 6 बाल होते हैं। 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल की गर्मी देता है। इतने पतले बालों से मशीन में नहीं बुना जा सकता, इसलिए ये स्वयं हाथों से बुना जाता है, जिसमें 250 घंटे लगभग लगते हैं एक शॉल को तैयार करने में। श्रीनगर के घर हाउस बोट होते हैं, 80 से 90 फीट लंबे, 8 से 9 फीट चौड़े। डोंगा होता है, डल झील व झेलम झील में ये पाई जाती है। अंदर अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर कार्विंग देखने को मिलती है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। जिक्सा पजल की तरह ये दूर से देखने पे लगता है। कश्मीर के गांवों में पत्थर के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर घर बनते हैं तथा गीली कीचड़ से लिपाई भी करते हैं। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही छत ढलान वाली बनाई जाती है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से बाहर आया होता है, जिसे दब कहते हैं। इस पर भी लकड़ी का पैटर्न सुंदर होता है। पुराने घर पत्थर, ईंट व लकड़ी से बने होते हैं तथा दरवाजे व खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने हैं। जब धरती कांपी, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया, कच्छ गुजरात में और अहमदाबाद में भी। जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? खुली जगह पर जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे जाएं और उसे मजबूती से पकड़ लें। उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारे मुंह में आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है, यह निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है। यह स्टोरी लिखी गई है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। स्टेथोस्कोप जो है हमारी हार्ट बीट्स नापता है, हृदय की धड़कन को नापता है। गर्म हवा हल्की होती है जबकि ठंडी हवा भारी होती है। कौन करेगा यह काम? सफाई का काम करने वालों के प्रति संवेदनशीलता तथा उनके प्रति सहानुभूति। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के बेटे नारायण भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से थे। भारतीय संविधान के निर्माण कमेटी के ये अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सोर्स क्या है इसका? इंडिया अनटच्ड बाय स्टालिन के ये डॉक्यूमेंट्री है। फांद ली दीवार, नागपाड़ा व अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है, शोलापुर से मुंबई। वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लड़कों लड़कियों के लिए समान खेल व समान मौके होने चाहिए। प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार, ना कि उसकी क्लास, कौन सी क्लास, किस जाति से बिलोंग करता है या उसकी आर्थिक स्टेटस क्या है। इस आधार पे हमें उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसे बैकग्राउंड से आता है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जो कि एक कोच के नाम पर पड़ा जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान। बीच की जुबानी किसान की कहानी।
ये बंगाम गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने हेतु लाकी के कवर को मिट्टी से लपेट कर रख दिया जाता था, लेप कर रख दिया जाता था। नीम की पत्ती कीड़े से बीज को बचाते थे। उंधिया एक सब्जी जिससे पाट को उल्टा लटकाकर कोयलों पर रखकर तैयार किया जाता है। गुजराती में उल्टा लटकाना होता है उंधिया का मतलब। इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही व छाछ के साथ खाते हैं। क्रोटॉन एक पौधा है, सिग्नल देता है कि ज़मीन सूख गई है, सिंचाई करनी है। केचुए किसान के मित्र होते हैं। कुडुख आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है। आज जंगल कम हो रहे हैं, उनकी जगह खनन डैम बन रहे हैं। तोरांग इसका अर्थ होता है जंगल। कुडुख लांग में राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो 25 साल से अधिक समय से किसी जंगल में हैं वे वहीं रह सकते हैं, वे उन्हीं के हैं, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहाँ की ग्राम सभा का है। सूर्यमणि एक सच्ची घटना, एक गर्ल स्टार ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों को गवर्नमेंट द्वारा सुनाया जाता है सकता है। एक टीन जमीन, एक टीन बीज जिनकी ज़मीन पर बोया गया हो, जिसकी ज़मीन पर बोया गया हो। झूम खेती, साइकिल में फसलें उगाना, जैसे कि मिज़ोरम में। साइकिल में फसलें उगाने का अर्थ है कि पहले गेहूँ लगाया, फिर से चावल, धान फिर सब्ज़ी वगैरह या दाल वगैरह, तो चक्र में एक के बाद दूसरी फसल को लगाना। फसल के पकने पर, वैसे मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है। फसल के पकने पर त्यौहार व डांस चराव होता है। मिज़ोरम में लॉटरी के तहत साझा ज़मीन को बारी बारी से लोगों को खेती के लिए दी जाती है। किसकी झलक, किसकी छाप। कुछ गुण हम वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं तथा कुछ कौशल अपने पर्यावरण से। पोलियो वंशानुगत बीमारी नहीं है, यह वायरस जनित है। डॉक्टर को कक्षा में बुलाया जा सकता है। कम्युनिटी रिसोर्स। जॉर्ज मेंडल जन्म 1822 ऑस्ट्रिया में, वंशानुक्रम का पता लगाया। 7 सालों तक 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए। मटर के पौधों में कुछ गुण उनके पेड़ से होते हैं, जैसे मटर का एक बीज या तो चिकना या खुरदुरा होगा। पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे तथा एग्जाम से डरते थे, मठ में रहकर एक्सपेरिमेंट किए। वन ऑन द मूव अगेन, गन्ने की फसल है तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली मीठी रोटी को गुड़ चने से बनती है, यह तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। कैरावन यह एक वाहन है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती हैं, सभी के रहने की, शौचालय, रसोई का कमरा आदि। चूहों की नज़र कमज़ोर होती है मगर सूंघने, टच व स्वाद की संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। नागपुर में दाल में मीठा शुगर मिलाकर खाया जाता है। नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग फीलिंग कन्वे करने हेतु किया जाता है। इन्हें मुद्रा, हाथ, भाव, चेहरा कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। एक पक्षी के पंख उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी से बचाने में भी मदद करते हैं। साथ ही समय समय पर उनके पंख गिरते रहते हैं, नए पंख उगते रहते हैं। ब्रेल लिपि यह दृष्टिबाधितों के अध्ययन हेतु होती है। एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स को टच करके पढ़ पाते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस अपने पिता को कागज़ के औजारों से खेलते वक्त आंखें चली गई थी। पढ़ने के शौक़ के चलते
ब्रेल स्क्रिप्ट को तैयार किया। यह लिपि 6 पॉइंट पर आधारित है तथा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। शुरुआत में घड़े मिट्टी व पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े खुदाई व कार्विंग करके हाथ से बनाते हैं। कहवा चाय को बादाम व इलायची का इस्तेमाल करके श्रीनगर में बनाई जाती है। ठंड से बचने हेतु डल झील श्रीनगर में है। टूरिस्ट यात्री शिकारा की राइड को एंजॉय करते हैं। डल झील में चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फलों को खराब कर देते हैं। बज्जू गांव राजस्थान में है। मानचित्रों पर बने चिन्ह प्रतीकों बच्चों को उनके समझने में मदद करते हैं। बच्चों को पानी पचाने की आवश्यकता को लेकर उसके पुनः उपयोग पर चर्चा करना। हांगकांग सांपों को खाया जाता है। फेमस शेक किंग हू फैन सांप के मांस से बनता है। कश्मीर झील की मछली सरसों के तेल से बनी होती, झींगा मछली। गोवा समुद्र की मछली नारियल के तेल में बनती है। केरल टैपिकोवा ज़मीन के नीचे उगता है जिसे नारियल का यूज़ करके करी के साथ खाते हैं। टू मेक अ टैंक और टांका बनाने के लिए टांका बनाने के लिए ज़मीन पर गड्ढा खोदकर पक्का कर लेते हैं। एक ढक्कन से ढक देते हैं। घर की ढलान वाली छत से पाइप जोड़कर टांका तक पहुंचा दिया जाता है। पाइप के मुंह पर जाली लगाएं ताकि टंकी में कूड़ा ना जाए। या पानी पीने हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है जब उसे साफ़ कर दिया गया हो। तो इसी के साथ हम लोगों का EVS 1st to 5th क्लास तक की जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।